students. How are you all? I hope you are doing good and practicing maths. Chaliye, today we are going to start the conic section again. This time we are focusing on the parabola, part 3. We have already discussed the introduction of conic sections, and in part 2 we already done what is circle, like what was the equation of circle, what was center, radius, everything we have discussed about that. We did some questions also, and in this video I am going to start with a parabola. Now if we start with the explanation of parabola, what is that? Suppose this was our what? This is our what? Axis, about which your cone rotates. तो ये हमारा होता है सर्कल के केस में हमने क्या किया था कि हमने प्लेन को इधर रखा, that was making 90 degree with the axis, so we said that it is a circle. This is case of circle. But this time हमने प्लेन को थोड़ा टिल्ट किया है और ये कुछ इस तरीके से रखा है. और अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि कुछ पोजीशन पे है, ये हमने जो रखा है अभी, देखो जो लाइन हमारा ऐसे, ये वाला लाइन, जो हमारा लाइन इधर ऐसे होता है, जो रिवॉल्व करता है, जो रोटेट करता है लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? दिस वी कॉल एज जनरेटर. दिस यू नो. तो हमने प्लेन को क्या रखा है? वी प्लेस द प्लेन पैरेलल टू जनरेटर. रिमेम्बर दिस थिंग, रिमेम्बर दिस थिंग कि जो हमारा लाइन होगा हमने अपने प्लेन को उसी के पैरेलल रखना है, उसके पैरेलल रखना है. उसके बाद दिस वाज द वर्टेक्स एंगल, दिस वाज द वर्टेक्स एंगल. और अब जो ये एंगल बनाएगा, किसके साथ? एक्सिस के साथ. दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी आर ये एंगल जो हुआ, ये जो बना रहा है, दिस इज योर एंगल बीटा. एंड इन दिस केस अगर आप देखो दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है. एंड दिस लाइन इज व्हाट? देयर ट्रांसवर्सल. इफ यू सी, दिस इज देयर ट्रांसवर्सल, सो दैट्स व्हाई योर एंगल अल्फा विल बी इक्वल्स टू बीटा. सो वी आर गेटिंग द शेप एज पैराबोला. सो इन सिंपल लैंग्वेज इफ यू सी दैट हमने अगर अपने प्लेन को जनरेटर के पैरेलल रखा, उसके बाद हमारे को एंगल आएगा, दैट एंगल विल बी इक्वल टू द वर्टेक्स एंगल, एंड इन दैट केस वी विल गेट द शेप ऑफ पैराबोला. याद करने का तरीका कैसे है कि कौन सी शेप कब आएगी. और इससे भी आप कह सकते हो पी से आपका क्या होता है? पी से आपका पैरेलल होता है, और पैरेलल से पी से आपका क्या होता है? पैराबोला. तो जब आप अपने प्लेन को अपने जनरेटर के पैरेलल रखेंगे, देन यू विल गेट द शेप ऑफ ए पैराबोला. आई होप इट. अब बात करते हैं पैराबोला की, कि पैराबोला होता क्या है. एज वी डिस्कस्ड इन, हमने सर्कल में भी किया था. सर्कल वाज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच वाज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. कुछ इसी तरीके का केस यहाँ पे भी है. आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले एक फिक्स लाइन लेनी है. एक फिक्स लाइन जैसे हमने वहां पे हम लेते हैं, यहाँ पे आपने एक फिक्स लाइन लेनी है. दिस इज फिक्स लाइन. और आपने लेना है एक पॉइंट. दिस इज ऑल्सो फिक्स पॉइंट. मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है. दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड पॉइंट. तो एक फिक्स पॉइंट लेना है, एक लेना है. अब पैराबोला क्या होता है? पैराबोला इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स. ये जो पैराबोला जो कर्व बना है ना, दिस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स. कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स. अब कौन से पॉइंट्स होंगे वो आपके पास? वो पॉइंट्स होंगे जिसका डिस्टेंस इस फोकस, इस पे अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लूं तो यहाँ से फोकस से लेके और स्ट्रेट इस लाइन पे अगर आप जाओगे तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस. एंड दिस इज कॉमन, दिस इज सेम फॉर एवरी पॉइंट. अगर आपने थोड़ा नीचे पॉइंट लिया, सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू दिस वन. डबल मार्क कर देते हैं. एंड इन थर्ड केस अगर मैं यहाँ पे भी लूं तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू दिस वन. P1 विल बी इक्वल टू P1F. अभी ऐसा नहीं है ऊपर आपने कहीं, सपोज मैंने ये लाइन लिया, फोकस से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो ये वाला डिस्टेंस 1 2 3 4 दिस विल बी इक्वल टू, अब मैंने इसको कहाँ कर देना? डायरेक्ट इस लाइन पे कर देना, फिक्स लाइन पे 1 2 3 4. तो ये सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है. और अब इसी केस में जो ये फिक्स लाइन बोलती है, हम इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, और जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं अपना फोकस. और जहां पे अब ये किसी भी एक्सिस के थ्रू बना होगा, सपोज दिस इज आवर एक्स एक्सिस, जहां पे ये अपने एक्सिस को मीट करेगा, जहां पे एक्सिस को एक कर्व मीट करेगा, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. उसको बोलेंगे क्या? वर्टेक्स. यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना हुआ है कि द फिक्स लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स. दिस इज नॉट द वाई एक्सिस. रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज नॉट वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस नहीं है. वाई एक्सिस ये होगा वाई एक्सिस जो यहाँ से वर्टेक्स से पास करेगा. वर्टेक्स वहां पे होता है जहां पे आपका सर्कल, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा. दैट विल बी योर वर्टेक्स. और ये आपका हो जाएगा फोकस, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू
and this distance will be equal to this one, because this is by the definition of parabola. फिक्स पॉइंट से आपने कोई भी अगर पॉइंट लिया, कहाँ कोई भी डिस्टेंस लिया, तो this distance will be equal to this one. This is by the definition of the, and this fixed point is called focus, fixed line is directrix, and the point where your curve meet your y-axis, this is called your vertex. So remember all these things. This is very simple. चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला जैसे हमने सर्कल में किया था, इसी तरीके से हम करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला. क्या होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला? जैसे कि हमारा फिगर है, व्हाट इज द फिगर? दिस वन. हमने यहाँ पे क्या लिया है? दिस इज आवर व्हाट एक्सिस जहाँ पे मीट कर रहा है, एंड दिस इज आवर डायरेक्ट्रिक्स. दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज सपोज a,0 ऑन द एक्स एक्सिस. यहाँ पे एक भी कोई भी पॉइंट ले लेते हैं. दिस इज व्हाट, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट P whose coordinates are x, y. और यहाँ पे दिस विल बी व्हाट, ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी -a,0. और यहाँ से अगर आप इसको लेके जाओ तो दिस पॉइंट विल बी इक्वल्स टू दिस मच. सो -a, y be coordinates of this PQ. I hope it is clear to all of you. And by definition of parabola, this distance is equals to this distance. So we can say, suppose this is O. So we can say that OP will be equals to PQ. This is what? This is by definition of parabola. This is by definition of parabola. So can we find out their distance? Although their distance, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? मॉडुलस का साइन लगा देते हैं. अब OP का मतलब क्या है? OP we can find out using distance formula. And what is distance formula? If I am not wrong, you know that x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the for distance formula. तो अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें इसको तो क्या हो जाएगा? OP का मतलब, OP का मतलब होगा x minus a whole square plus y minus 0 whole square, which is equals to PQ will be हमारा, PQ कितना हो जाएगा? PQ will be minus a minus x whole square. This is PQ, and plus y minus y whole square. This will be a PQ. Now we can simplify this. If we simplify this, if we do squaring both sides, because we have square root on both the sides, so this will give me x minus a whole square plus y square equals to a minus x. Can I write lightly? माइनस सारा प्लस कर देते हैं, प्लस y स्क्वायर 0 स्क्वायर. ये क्लियर हुआ? क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे. अगर यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो स्क्वायर भी साथ में कॉमन आएगा, एंड माइनस का स्क्वायर बन जाएगा प्लस, एंड द होल टर्म इनसाइड द ब्रैकेट विल आल्सो बी प्लस. नाउ व्हाट टू डू? जस्ट ओपन द होल स्क्वायर. x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर will be equals to x square plus a square plus 2ax. That's it. Now we can cut it out, x square and y square, x square and a square on both sides, and we are just left with y square equals to 4ax. And this is the case when your a is what? Greater than 0. When a is greater than 0, इसका मतलब क्या है कि जब आपका a lie करेगा on the positive side of x axis, on the positive side of x axis. अब ये कोई, so this will be your equation, y square equals to 4x. This is the first case. अब ये कोई जरूरी नहीं है ना कि पैराबोला इधर ही होगा. पैराबोला तो इधर भी हो सकता है बेटा, इस साइड भी हो सकता है. तो इस केस में क्या हुआ? अब आपका क्या हो गया? फोकस लाई करेगा इधर, तो फोकस अब क्या हो जाएगा? a,0. ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? आपका a विल बी रिप्लेस्ड विद द माइनस a. बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे. आपका सिर्फ क्या है? एक्सिस चेंज हुआ है, तो इट विल बी माइनस ऑफ 4ax. ठीक है, so this is second kind of parabola. And the third one is that if your parabola is lying on the what? It is symmetrical about the y-axis. अब इस बार क्या है? इस बार focus will be here 0, b. So directrix will be this one, which is y equals to minus b. अब इसमें क्या हुआ है? इसमें देखो, इसमें एक्सिस चेंज हुआ है. पहले we were dealing with the x axis, अभी हम डील कर रहे हैं किस पे? y axis पे. तो इक्वेशन क्या थी? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की. तो अब क्या हुआ? एक्सिस चेंज हुआ है, x to y. तो हम इनके क्या कर देंगे? एक्सिस चेंज कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सेम बन जाएगा. x स्क्वायर इक्वल्स टू 4. अब इसमें a की जगह मैंने क्या ले लिया? b ले लिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं bx. ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस इतना है. a भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे फिर आपको 0,a लिखना पड़ेगा. ठीक है, बट अगेन इफ यू हैव द फोर्थ वन विच इज डाउनवर्ड्स पैराबोला, डाउनवर्ड्स पैराबोला है तो आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी
दिस टाइम योर फोकस विल बी 0, माइनस बी दिस टाइम, तो फिर से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इट विल बी माइनस 4bx। ठीक है, बात समझ में आई। सो दिस वाज हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द पैराबोलास, डिफरेंट शेप्स ऑफ पैराबोला। वन वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड, वन वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। एक होता है वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ, एक होता है नीचे की तरफ। अब एक और तरीका है इसमें कि याद कैसे रखे भाई, कि कौन सा किस्म के बच्चे ना भूल जाते हैं कि इक्वेशन है, इक्वेशन तो पता है, सपोज ये आपको दे दिया, ये फॉर एग्जांपल आई गिव यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो बच्चे को याद कैसे रखना है कि हमको ग्राफ बनाना किधर है। देखो सिंपल सा तरीका बताते हैं, जिसे यहाँ पे x और y में वो वेरिएबल ढूंढो जो कि लीनियर हो। कौन सा लीनियर है, y एक्सिस है, और यहाँ पे प्लस माइनस कुछ लगानी है तो प्लस ही लगेगा, तो ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ प्लस एक्सिस पे। अगर ये होता y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x, तो माइनस 4x का मतलब कैसा साइन है, अब यहाँ पे नेगेटिव x किधर होता है, इधर, तो ग्राफ बनेगा इधर। ये बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, तो अब x कैसा है, प्लस का है, तो ये ग्राफ किधर बन जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। अगर ये होता है x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2y, तो ग्राफ किधर बनता, माइनस का y ना, तो इट विल बी डाउनवर्ड्स द y एक्सिस। तो ये सिंपल सा तरीका है याद रखने का कि ग्राफ किधर बनेगा आपका। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए बाकी इक्वेशन हो गई, वो भी इसके अंदर पॉइंट लाई करता है, इसको फिक्स अपनी, ये मैंने आपको बता दी, दिस फोकस, ये जो होता है हमेशा दिस इज आवर वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं 0 0, चारों में कोई सी केस ले लो आप, हमेशा 0 0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, उसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो प्लस है, अगर फोकस प्लस है तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी माइनस, डायरेक्ट्रिक्स और अगर फोकस माइनस में है तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी प्लस। अब जिस भी लाइन के, जो लाइन को कट करनी है, ये लाइन, ये जो एक्सिस है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री वी कैन से, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इधर भी इतना ही है, इधर भी इतना ही है। ठीक है, सो दिस इज योर पैराबोला। सो पैराबोला इज नथिंग बट लोकस ऑफ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point in a plane is always equal to the distance from a fixed straight line in the same plane। ये रहा fixed distance, और ये होगी हमारी fixed line, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और फिक्स पॉइंट को हम अपना फोकस बोलते हैं। दोनों का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से क्या होता है, सेम होता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मूव टू द नेक्स्ट थिंग। वन मोर टर्म वी हैव हियर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता क्या है, what do you mean by length of latus rectum? ये आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, सी लेंथ ऑफ पहले लेंथ की बाद में बात करेंगे, बात करते हैं पहले लेटस रेक्टम की। what do you mean by लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज दिस इज आवर फोकस a,0, so it is a perpendicular distance passing through the focus and meeting the curve at the end. The end points are meeting on the curve. So it is what? It is a perpendicular distance passing through the origin, passing through the focus, and the end points of this segment are lying on the what? Curve, given curve. The given, or we can say given parabola. This is your what? Latus rectum. Clear? चलिए अब बात करते हैं कि इसका लेंथ कितना होगा, कैसे पता चलेगा इसका लेंथ कितना होगा। देखिए सपोज दिस इज a, हमने a,0 लिया है, तो ये भी कितना हो जाएगा, कितना हुआ ये a प्लस a, इट विल बी 2a। क्लियर, ये 2a हुआ, तो यहां से यहां तक का भी कितना हुआ, कितना हुआ यहां से यहां तक का, ये भी कितना होगा 2a होगा ना। और अगर ये 2a हुआ तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला दिस विल बी व्हाट 2a, और ये नीचे वाला भी कितना हो गया 2a, तो 2a प्लस 2a मिला के कितना हुआ 4a। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को डिनोट करते हैं स्मॉल l से, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू आ गई 4a। मतलब जो भी आपके फोकस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई विद 4, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। क्या करना है आपने, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, जो आपका पैराबोला की इक्वेशन होती है वही आपने लगानी है, जो पैराबोला की डेफिनेशन है आपने, क्योंकि आपने क्या कहते हैं, आप फोकस से यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होता है, ये डिस्टेंस सेम होता है, वही चीज हमने की है। अब ये जरूरी नहीं है कि इधर ये डिस्टेंस तो किधर भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सीधे भी जा सकता है। तो ये और ये कितना, ये a था ये a था, दोनों मिला के कितना हो गया 2a हो गया।
और ये लाइन ये किसके पैरेलल दिख रही है, तो ये भी 2a हुआ, बाय डेफिनेशन ये और ये बराबर होती है, तो ये भी कितना हुआ 2a। तो फोकस से पास कर दिए सीधा, ये 2a है ये 2a है, तो पूरा कितना हो जाएगा, इट विल बी टोटल 4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस वाज लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। बाकी इतना ही आपने पढ़ना है, इसके अलावा आपको इसकी जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ, कुछ नहीं है इसमें। दिस आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, दिस वाज राइट हैंड साइड में पैराबोला है, दिस इज योर फोकस, एक्सिस दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस है, और दिस इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बट दिस इज इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है व्हेन यू आर हैविंग समथिंग ऑन द राइट हैंड साइड विद इक्वालिटी साइन। सिमिलरली वाई एक्स ये हमारा ऑपोजिट हो गया ऑन द एक्स एक्सिस, दिस टाइम दिस विल बिकम माय फोकस एंड दिस विल बी माय डायरेक्ट्रिक्स ऑन द ऑपोजिट साइड। यहाँ पे अब अपवर्ड्स पैराबोला है, देखिए इक्वेशन चेंज हो गई है। सिमिलरली यहाँ पे भी इक्वेशन चेंज हो गई है, ठीक है। सो दिस विल बी डाउनवर्ड्स पैराबोला। अब इसका फोकस अंदर लाई करेगा और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा ऊपर। इसमें डायरेक्ट्रिक्स नीचे होता है, फोकस ऊपर होता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ ए पैराबोला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज पैराबोला। ये हमने पढ़ लिया, एक बार इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। अगर फर्स्ट वन की बात करते हैं, इक्वेशन इज फर्स्ट वन दिस, ये ग्राफ होता है बिकॉज एक्स देख ले, मैंने बताया था आपको कि इक्वेशन आप ग्राफ एक्स अपना वेरिएबल देखिए, एक्स और वाई जो भी लीनियर वाला होगा उसी पे आपका उसी एक्सिस पे आपका ग्राफ बनेगा। फोकस होता है 1,0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चारों में सेम होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखिए, मैंने बोला था आपको फोकस अगर प्लस का है तो इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगी, माइनस की। ये माइनस का है तो दरिया क्या बन गई, प्लस की। यहाँ पे प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो ये क्या बन गया, प्लस। और इक्वेशन क्या होता है, अब हम बात करते हैं इसकी, इस पॉइंट पे सारे y क्या होंगे 0, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस विल बी 0, अगेन 0, और ऑपोजिट आपने चेंज कर दिया तो इट विल बी x इक्वल्स टू 0। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पैराबोला एंड इक्वेशंस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या था क्या नहीं है, सब हमने क्लियर कर लिया इसको। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास उसने क्या दिया है कि हमको क्या बताना है, हमको बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। फोकाई मतलब व्हेन यू आर यूजिंग द प्लूरल टर्म, दिस इज द प्लूरल टर्म ऑफ फोकस। तो हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं फोकाई के, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना है एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। चलिए अच्छी बात है। तो फोकस क्या होता है, फोकस हमारा होता है डिपेंड ऑन द लाइक किस पे हमारा लाई करना है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें x² इक्वल्स टू 16y, तो मुझे ये बताइए कि ग्राफ किधर बनेगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर। देखिए ये है y एक्सिस और वो प्लस का, तो ग्राफ बनेगा कहाँ बेटा जी, ऊपर बनेगा ग्राफ, ठीक है ऊपर बनेगा ग्राफ। चलिए अब हमारे पास इक्वेशन होती क्या ऊपर वाले की, x² इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। अब अगर हम इनको कंपेयर करें, x² बराबर है तो 16y विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, इट विल बी 4ay, y विल कैंसिल आउट, x 4 से दिस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका मतलब जो हमारा अंदर फोकस होगा दैट विल बी व्हाट 0,4। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो फोकस कितना हो जाएगा 0,4, और डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, डायरेक्ट नीचे की तरफ होता है डायरेक्ट्रिक्स, तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू -4। x नहीं आएगा क्योंकि y की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी x इक्वल्स टू -4। तो इक्वेशन विल बी y प्लस 4 वी कैन से, क्योंकि इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, मतलब आप a का वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। दिस इज 4 into 4, 16 will be your length of lattice rectum. I hope it is clear to all of you. Now we move on to the second part of this question. We have y square equals to 8x. y square 8x का मतलब है ग्राफ किधर बनेगा, प्लस का x है भाई, प्लस का x, तो ग्राफ बनेगा कुछ इधर की साइड। And if we compare this with what 4ax, तो xx और 4 2, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 2,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल्स टू -2। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनी x इक्वल्स टू -2, और वी कैन से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर बात कर दें यहाँ पे, तो 4 into 2 which is equals to 8. This will be your length of lattice rectum. I hope these two questions are clear to all of you. चलिए now move on to the next question. This time
फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन द इक्वेशन और हमको यहाँ से निकाल लेते क्या, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बट हियर वी आर गिवन द इक्वेशन. वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन. लिखा है, वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. क्या क्या कंडीशंस है कि उसने दे दिया कि फोकस क्या है, फोकस है हमारा 6,0. तो फोकस क्या होता है, अब फोकस होता है a,0. इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई. ठीक है, अब कैसे पता चलेगा चार इक्वेशन में से किधर लाई करेगा. अब देखो ये देखो ना 6,0 दिया है, इसका मतलब ग्राफ कुछ x,0 मतलब कहाँ पे लाई करेगा, इट विल लाई ऑन द पॉजिटिव साइड ना. तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का ही बनेगा, ग्राफ हमारा कुछ बनेगा इस तरीके का, और इक्वेशन -6 लाई करेगी इधर. ये हो गया हमारा 6,0. तो इस तरह के ग्राफ की इक्वेशन होती क्या है, y² = 4ax, और a की वैल्यू तो हमें पता चल गई, दैट इज व्हाट 4 × 6 × x. So y² = 24x will be the equation of parabola. I hope it is clear to all of you. सिर्फ फोकस की पोजीशन देख के आपको पता चल जाएगा. देखिए फोकस अगर 6,0 है तो ये होगा पॉजिटिव x एक्सिस में, अगर ये -6,0 होता तो ये होता -x में, अगर ये 0,6 होता इसका मतलब होता +y में अपवर्ड्स पैराबोला. दिस इज राइट लेफ्ट, दिस इज राइट. और अगर ये होता 0,-6 तो इसका मतलब होता है ये -y में, विच इज डाउनवर्ड्स पैराबोला. आई होप इट इज क्लियर. और अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, अपने इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस बार हमको वर्टेक्स दिया है सिर्फ, कि वर्टेक्स दिया है 0,0 और फोकस दिया है -2,0. मैंने अभी आपको बताया है -2,0 किधर का पॉइंट है, पॉइंट है किधर का, वो x एक्सिस का. और इधर क्या इक्वेशन होती है, y², अब नेगेटिव साइन आ जाएगा, -4ax एंड वैल्यूज पुट कर दीजिए y² की. a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो इट विल बिकम व्हाट, a का वैल्यू कितना है. देखो अब यहाँ पे प्लस नहीं रखना, क्योंकि इक्वेशन अगर आपने अब बोलोगे माइनस माइनस प्लस बना दिया, नहीं, फोकस को a का वैल्यू तो 2 ही है ना, हम माइनस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ a की बात कर रहे हैं. a का वैल्यू कितना हुआ 2, तो इट विल बी -8x. अब कुछ बच्चे बताए इसमें क्या मिस्टेक करेंगे, उसमें ये मिस्टेक करेंगे कि माइनस साइन तो ऑलरेडी था और यहाँ पे a का वैल्यू नहीं रखेंगे -2. जी नहीं, a का वैल्यू -2 नहीं है, ये इसका जनरल फॉर्म -a,0 होता है. तो सिर्फ a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर आपने y² = +8x बना दिया बेटा जी, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ग्राफ तो फिर इधर की साइड बन जाएगा, विच इज रॉन्ग. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग व्हेन यू आर डीलिंग विद द नेगेटिव साइन. आई होप इट इज क्लियर. नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट. दिस टाइम वी आर गिवन द वर्टेक्स एंड ही इज सेइंग जो पैराबोला है passes through 5,2 and symmetrical with respect to the y axis. अब symmetrical with respect to y axis में क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव भी होता है. कौन सा लेंगे, लेकिन उसने एक और चीज बोली है कि हमारा जो सिमेट वो है कहां से पास कर रहा है, 5,2 से. अब 5,2 कुछ इस तरीके का पॉइंट है, वो कुछ कहीं ना कहीं आएगा, कहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. तो रिमेम्बर दिस थिंग्स. 5,2 सपोज दिस इज 5 एंड दिस इज 2, तो सर्कल जो सॉरी यहाँ पे आएगा पास में. सो दिस इज 5, दिस इज 2, इसका मतलब आपका जो पैराबोला है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट से जा रहा है, और सेकंड वाला ले नहीं सकते क्योंकि सेकंड तो थर्ड और फोर्थ में होता है. सो दिस वी कैन नॉट कंसीडर, हमारा इस तरह का बनेगा. और इक्वेशन इसकी क्या होती है, x² = 4ay. अब हमारा काम क्या रह गया, ढूंढना, सिर्फ a को ढूंढना रह गया. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं a की. a कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स तो 0 0 है, दिस इज डन. सिमेट्रिकली पता चल गया कि कौन सी होगी. अब a की वैल्यू रहेगी, तो कौन सी चीज मैंने यूज नहीं की अभी तक, कि वो कहां से पास करता है, 5,2 से. इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू आपकी है 5 और y की वैल्यू आपकी कितनी है, दैट इज योर 2. आई होप इट इज क्लियर. चलिए अब पुट कर देते हैं. 25 = 4 × a नहीं पता हमको, इट विल बी 2. सो कितना है, 25 / 8 = a. तो ये होगा हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, वी कैन से 0,25/8. चलिए, लेकिन हमें तो इक्वेशन निकालनी है, तो इसको जरा उठा के वापस रख दीजिए अपनी नॉर्मल इक्वेशन में. x² = 4 × 25/8 × y. बाकी x y को नहीं छेड़ना, इट विल बी डन. एंड लाइक x² will be equals to 25/2y. डोंट लीव क्वेश्चन लाइक दिस. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2x² = 25/25y. दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ पैराबोला. आई होप इट इज क्लियर.
जब पासिस थ्रू लिखा है, ये पासिस थ्रू हमेशा हमारा पॉइंट होता है। ये चीज मैंने आपको सर्कल में बताई थी कि जब जब सर्कल पास कर रहा है किसी पॉइंट से, मतलब वो आपको x, y दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस वाज वी हैव डिस्कस्ड पैराबोला। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि पैराबोला होता क्या है, कि जब हम अपने प्लेन को पैरेलल टू जनरेटर प्लेस करते हैं तब जो शेप बनती है वो हमारी पैराबोला बनती है। पैराबोला का मतलब क्या है, क्या क्या इक्वेशन है, क्या क्या उसमें टर्म्स है, इक्वेशन कैसे बनती है, व्हाट काइंड ऑफ 4 पैराबोलास वी हैव, व्हाट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, व्हाट इज फोकस, व्हाट ग्राफ कैसे बनता है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड व्हाट इज एक्सिस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन क्या क्या है, कौन सा क्वेश्चन है। अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Till then you keep practicing. If you like the video, please share with your friends and subscribe the channel for more. And good night.